हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। सॉरी गाइस, बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन आज मैं आप सबके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। एक ऐसा सच आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में इतिहास ने काफ़ी नाइंसाफ़ी की है। भारत के एक ऐसे किंग के बारे में आज हम बात करेंगे जिसने आधी दुनिया जीतने वाले अलेक्जेंडर को हरा दिया था। दोस्तों, हम तो जानते हैं कि विश्व विजय के ख्वाब देखने वाला और कई सारे बड़े बड़े एम्पायर्स का नामो निशान मिटाने वाला अलेक्जेंडर भारत को नहीं जीत पाया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से दुनिया भर में मशहूर और यूनानी सेना के लिए खुदा माने जाने वाला ये अलेक्जेंडर भारत पर कब्जा नहीं कर पाया था। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन ऐसा कौन था जिसने भारत की और उसे बढ़ने से रोका था? ऐसा कौन था हमारे भारत में जिसने अलेक्जेंडर को हराया था? जानते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सारा पकड़ा तो प्लीज करो ना यार सब्सक्राइब। और आपने अब तक अकेडियन एम्पायर की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, तो वो वीडियो भी जाके आप जरूर देखिए। दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अलेक्जेंडर कौन था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही वो मैसेडोनिया का शासक बना था और पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब पूरा करने के लिए वो जो भी उसके रास्ते में आता उसका नामो निशान मिटा देता। बड़े बड़े एम्पायर्स भी उसके सामने घुटने टेक रहे थे तो कुछ रियासतें तो खुद ही उसके सामने हार मान रही थी। अलेक्जेंडर को हरा सके ऐसा कोई भी नहीं था। दुनिया भर में उसका इतना खौफ था कि किसी के भी पास उतना साहस नहीं था जो अलेक्जेंडर से लड़ सके। लेकिन दोस्तों, भारत में एक ऐसा किंग था जो अलेक्जेंडर से युद्ध करने का साहस रखता था। एक ऐसा पराक्रमी राजा था जिसने अपना खुद का अस्तित्व अपने साहस और पराक्रम से बनाए रखा था। लेकिन इतिहास ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। भारतीय इतिहास ने उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यूरोपीय इतिहास से मिलती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो राजा कौन थे? कौन थे वो किंग जिन्होंने अलेक्जेंडर को भारत की तरफ आने से रोका था? गाइस, पौरवों के राजा पोरस ही थे जिनसे दुनिया को जीतने वाला सिकंदर हार गया। द ग्रेट किंग पोरस के कारण ही अलेक्जेंडर का विश्व विजय का ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह गया। 327 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे जो एरिया आज पाकिस्तान में है, वहां पर राजा पोरस का राज्य था। सिकंदर अपनी बहादुरी के कारण जाना जाता था। उसके और राजा पोरस के बीच युद्ध होने से पहले सिकंदर को एशिया, ईरान और माइनर से अधिक धन मिला और इसीलिए वो भारत को जीतने के ख्वाब के साथ आगे बढ़ता रहा। तक्षशिला भारत का उस समय प्रवेश द्वार था। तक्षशिला के राजा ने अलेक्जेंडर के काफी किस्से सुने थे और इसीलिए उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसके बाद सिकंदर जब आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि यहाँ एक पराक्रमी राजा पोरस का राज्य है। तक्षशिला के राजा को लगा कि पोरस सिकंदर से लड़ने की गलती नहीं करेगा, लेकिन इसका अनुमान गलत था। पोरस अपनी बहादुरी के कारण विख्यात थे। पुरुवंशी द ग्रेट किंग पोरस का एम्पायर विशालकाय था। खुद पोरस ने ही अलेक्जेंडर को लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। हमारे भारतीयों में विदेशियों को भगाने की जिद थी और राजा पोरस के पास कई अनदेखे हथियार थे। जैसे ही दोनों के बीच युद्ध हुआ तो राजा पोरस और उसकी सेना अलेक्जेंडर की सेना पर टूट पड़ी और जिस तरह से उन्होंने साहस दिखाया उससे अलेक्जेंडर की सेना का मनोबल टूट गया। युद्ध के पहले ही दिन अलेक्जेंडर की सेना में से कई वीर सैनिक खत्म हो गए और सेना काफी कमजोर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर ने हार नहीं मानी थी और अपने अंगरक्षकों के साथ वो खुद बीच युद्ध में घुस गया। भारतीय सैनिक हाथियों पर होने के कारण उन्हें कोई भी खतरा नहीं था और इसीलिए राजा की बात तो बहुत दूर थी। राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े को भाले से मार डाला और सिकंदर को घोड़े से नीचे गिराया।
यूनानी सेना ने अपने जीवन काल में कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो उसके सामने पोरस तलवार लिए खड़े थे। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था, लेकिन तभी राजा पोरस रुक गए, इसलिए क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म था और उसी वक्त अंगरक्षक सिकंदर को वहां से लेकर गए। क्षत्रिय धर्म के अनुसार किसी भी निशस्त्र व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। इस तरह से अलेक्जेंडर का विश्व विजय का ख्वाब केवल ख्वाब ही रह गया और वो बुरी तरह से अपना आखिरी युद्ध हार गया। दोस्तों, लेकिन एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास बात है जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। उस सच को समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। बहुत अजीब लगता है जब भारत में अलेक्जेंडर को ग्रेट कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई थी। हारे हुए अलेक्जेंडर का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी राइटर्स ने काफ़ी मनगढ़ंत बातें लिखी हैं। उनके इतिहास में लिखा है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, लेकिन अगर ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और होता। लेकिन यूनानी राइटर्स ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हमें अगर सच्चा इतिहास जानना है तो ईरानी, चीनी और भारतीय इतिहास को पढ़ना होगा। जवाहरलाल नेहरू अपनी बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं कि सिकंदर अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वो खुद को ईश्वर समान समझता था और इसीलिए कई बार उसने गुस्से में आकर अपने करीबी दोस्त और सगे संबंधियों की हत्या की थी। ऐसा क्रूर सिकंदर क्या हमारे सम्राट पोरस के प्रति उदार हो सकता था? यदि पोरस हार जाते तो क्या वो जिंदा बचते? इन सभी बातों को बहुत गहराई से सोचने की और सच्चाई को समझने की जरूरत है। दोस्तों, सिकंदर के डेथ के बारे में काफी सारे विवाद हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि पोरस से हारने के बाद कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो गई, तो कुछ लोगों का मानना है कि किसी ने उसकी हत्या की। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार। और हाँ, आप सबके लिए एक टास्क है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। पहले 5 कमेंट्स में से ही किसी एक टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी टॉपिक सजेस्ट करो और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो।